समिति की तरफ से अब से ठीक थोड़ी ही देर बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा और एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी बीएसईबी बोर्ड। दोपहर 12 बजे बीएसईबी दफ्तर से मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर रिजल्ट जारी करेंगे। मैट्रिक के रिजल्ट से पहले 15,85,000 छात्र छात्राओं की धड़कनें बढ़ी हुई है और इस बार की परीक्षा में छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। आपको बता दें कि 17 फरवरी से 15 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा ली गई थी और बीएसईबी एक बार फिर सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। न्यूज 18 पर आप सबसे पहले रिजल्ट देख सकते हैं। अगर वेबसाइट बीएसईबी की किसी भी मायने में काम नहीं करती है, होता है कई बार ऐसे जब रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाते हैं लेकिन वो वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं देख पाते क्योंकि एक साथ बहुत सारे अभ्यर्थी उसी वेबसाइट को खोल रहे होते हैं। तो ऐसे में आपके लिए हमारी तरफ से एक सुविधा है, hindi.news18.com पर जाकर आप मैट्रिक का रिजल्ट देख सकते हैं। तो न्यूज 18 की तरफ से सबसे पहले रिजल्ट दिखाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, बहुत ही खास दिन उन छात्रों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं आज के रिजल्ट का। जाहिर सी बात है अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और एक नया रिकॉर्ड बिहार बोर्ड की तरफ से कायम किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बिहार बोर्ड के इतिहास में शुभी कहा जा रहा है कि पहली बार सबसे पहले रिजल्ट जारी किया जा रहा है मैट्रिक का। इससे पहले अगर देखा जाए तो जो रिकॉर्ड रहा है 31 मार्च तक का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अभी सबसे पहले कहा जा रहा है कि आज रिकॉर्ड बनाया जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा। और निश्चित रूप से जो 15,85,000 जो परीक्षार्थी हैं उनकी धड़कनें तेज है और चंद मिनटों बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, एसीएस एस सिद्धार्थ और बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर इसी सभागार में पहुंचेंगे। और जरा हम कैमरामैन सुबोध से कहेंगे जरा दिखाइए ये सभागार की तस्वीर, और यहीं से सीधे रिजल्ट की घोषणा की जाएगी और लैपटॉप में बंद रहेगा रिजल्ट। और लैपटॉप में एक क्लिक करते ही 15,85,000 जो परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य का एक तरह से फैसला कर दिया जाएगा। यानी मैट्रिक परीक्षा सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है किसी के जीवन काल का, जहां से टर्निंग पॉइंट है कि आखिर आगे क्या करना है। इंटर से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं लोग क्योंकि यहीं से जो है टर्नओवर होता है। और निश्चित रूप से आज 15,85,000 जो परीक्षार्थी हैं उनकी धड़कनें तेज होगी और हमारी और आपकी भी बारी आई होगी। जब मैट्रिक का इम्तिहान हुआ था और रिजल्ट की जब बारी थी तो किस प्रकार से उत्सुकता से रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। कुल मिलाकर छात्राओं का जो प्रतिशत है आज उपस्थिति में देखा जाए अगर परीक्षा में तो ज्यादा रहा है छात्रों की तुलना में, और छात्र जो हैं उनकी संख्या छात्राओं से कम है। ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे सरकार की तरह तरह की योजनाएं जो चलाई जा रही है बालिका शिक्षा को लेकर, उसका ये जीता जागता उदाहरण है, असर है कि छात्राओं का प्रतिशत बढ़ रहा है, छात्रों का प्रतिशत कम हो रहा है। इस बार भी एक बार फिर से बेटियां परचम लहराती हुई नजर आएगी क्योंकि जैसे हमने देखा था कि इंटर का जब रिजल्ट आया तो चाहे कोई भी संकाय क्यों ना हो, तीनों संकायों में जो छात्राएं हैं उनकी तरफ से परचम लहराया गया। और इस बार भी जो छात्राओं की संख्या है परीक्षा में बैठने वाली वो ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से इसका इंतजार करना होगा। अब से थोड़ी देर बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसने एक बार फिर से बाजी मारी है। बिल्कुल शुभी, देखिए जिस प्रकार से इंटर में बेटियों ने परचम लहराया और टॉप 3 की श्रेणी में सर्वाधिक जो है स्थान लाने वाली तीनों लड़कियां थी, छात्राएं थी। मैट्रिक में भी कहा जा रहा है कि इस बार जो बेटियां हैं वो टॉप 10 में सबसे ज्यादा रहेंगी। और संभावित टॉपर्स जो यहां पहुंचे थे वेरिफिकेशन कराने के लिए 600 की संख्या में लगभग वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें हम बता दें मुजफ्फरपुर, पटना, जमुई, सिमुलतला, जमुई, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, रोहतास, लखीसराय, दरभंगा, वैशाली, भोजपुर, जहानाबाद, समस्तीपुर, पूर्णिया, खगड़िया, नालंदा, कटिहार, सीतामढ़ी और मधेपुरा, यहां के टॉपर्स का वेरिफिकेशन हुआ। और निश्चित रूप से जो यहां वेरिफिकेशन कराने आए थे उन्हें पता होगा कि उन्हीं में से कोई टॉपर होंगे और वो इंतजार में होंगे। तो निश्चित रूप से 82.91% पिछले बार का मार्क्स रहा है और इस बार कहा जा रहा है कि उससे बेहतर मार्क्स आ सकता है।
जो रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज है उससे बेहतर हो सकता है। तो देखना यह है कि चूंकि छात्रों और छात्राओं का जो प्रतिशत है पिछले साल की तुलना में ज्यादा रहा उपस्थिति का, परीक्षा में शामिल होने का, ऐसे में रिजल्ट का जो पासिंग परसेंटेज है उसमें भी इजाफा होने की पूरी संभावना है। महज 20 मिनट के बाद शिक्षा मंत्री पहुंचेंगे और रिजल्ट की घोषणा होगी। शुभी और रजनीश, वहां पर 3 अलग-अलग कुर्सियां लगाई गई है। जब इंटर का रिजल्ट जारी हुआ था तो इन तीनों पर अधिकारी बैठे हुए थे, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो या फिर एसीएस की बात कर ली तो वो भी मौजूद थे। तो क्या आज फिर से वही रूप देखने को मिलेगा, वैसे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा लैपटॉप लेकर उसी माध्यम से? बिल्कुल वही प्रक्रिया है जो रिजल्ट जारी करने की जो प्रक्रिया है कि पहले एक लैपटॉप आता है और लैपटॉप में एक क्लिक करने के बाद रिजल्ट की घोषणा होती है बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर। और सबसे पहले हम बता दें, न्यूज 18 के वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं और यहीं पर तमाम जो एक तरह से मंत्री रहेंगे या चेयरमैन रहेंगे या एसीएस रहेंगे यहीं मौजूद रहेंगे। और काउंटडाउन शुरू है, हमने बार बार कहा काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल ही बिहार बोर्ड ने जैसे रिलीज जारी किया कि कल दोपहर 12 बजे रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद निश्चित रूप से सभी की निगाहें टेलीविजन पर टिकी हुई है और बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर भी टिकी हुई है कि जैसे ही एक क्लिक हो उसके बाद हम रिजल्ट देख सकें। और कहा जा रहा है कि शनिवार है और कल रविवार है, तो निश्चित रूप से छुट्टी के दिन अक्सर रिजल्ट जारी नहीं होता था। तो एक संभावना थी पहले भी कि 31 से पहले रिजल्ट जारी होगा और हमने कहा था 29 मार्च को ही रिजल्ट जारी होगा और वो दिन आ गया है। और निश्चित रूप से चंद मिनटों बाद वो चीज देखने को मिलेगा जिसका लाखों परीक्षार्थी इंतजार हम सभी को है और उन सभी परीक्षार्थियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है। सबसे पहले न्यूज 18 पर आप रिजल्ट को देख पाएंगे। बहुत बहुत